हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नवंबर मंथ आ चुके हैं और इस टाइम पे जितने भी हमारे परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो फ्लावरिंग देना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो डोरमेंट हो जाते हैं। यानी कि उन्हें कम से कम 2 से 3 महीने आराम करने की ज़रूरत होती है। जिस तरीके से हम इंसान काम करते करते थक जाते हैं, इसी तरीके से नेचर की भी यही नेचर में भी यही रूल अप्लाई होते हैं कि ये जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो साल के 9-10 महीने अच्छे तरीके से ब्लूमिंग देते हैं, बाकी इन्हें 2 महीना रेस्ट करना होता है। तो इस टाइम पे अगर आपका गार्डन सूना सूना लग रहा है तो आप मैरीगोल्ड, क्रिसैंथेमम जैसे गुलदाउदी, ये सब प्लांट ऐसे विंटर के तो बहुत सारे प्लांट होते हैं, लेकिन सब जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं उन्हें लगाना हमारे कभी कभी वक्त नहीं मिल पाता है, या कभी इतने सारे हम एफर्ट नहीं लगा सकते हैं। तो अगर आप लगा सकते हैं तो 10-12 ऐसे पौधे हैं विंटर के जो आप इस टाइम पे लगाएं, और अगर नहीं लगा सकते तो आप मैरीगोल्ड और क्रिसैंथेमम को लगाकर ही अपने गार्डन की शोभा बढ़ा सकते हैं। और साथ ही हमने यहाँ पे इसकी वीडियो हमने लास्ट में बताई है गुलदाउदी के प्लांट को कैसे लगाते हैं। तब तक के लिए ये जो हमारे पोर्च गार्डन है उसमें हमने लीफी वेजिटेबल वगैरह ये सब लगाए हुए हैं, और अब ये थोड़े से अच्छे ग्रोथ लेने लगे हैं। तो इस टाइम पे इन्हें थोड़ी बहुत कंपोस्ट देने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ऐसे अगर आप मिट्टी में पहले से जब मिट्टी आप इनकी प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे खेतों में ये काउडंक मैन्योर डाल के मिट्टी प्रिपेयर किए जाते हैं, उस तरीके से अगर प्रिपेयर किए हुए हैं तो अभी कंपोस्ट अगर नहीं भी देते हैं तो चलता है। लेकिन हमने इस मिट्टी में कुछ भी नहीं मिलाया हुआ था, क्योंकि इतने सारे कंपोस्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं थे। तो अभी हमने इसमें काउडंक और वर्मी कंपोस्ट को मिक्स करके इसमें डाला हुआ है। तो ये प्लांट थोड़े से अब फ्लावरिंग स्टेज पे आ गए हैं, तो अब इन्हें नीड है कि थोड़ी बहुत इन्हें कंपोस्ट दी जाए ताकि ये अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू कर पाएँ। अगर इस टाइम पे अगर हम नहीं देते हैं इन्हें कोई भी कंपोस्ट वगैरह नहीं देते हैं तो इनकी ग्रोथ रुक जाएंगी और ये फ्रूटिंग भी नहीं दे पाएंगे। तो इस टाइम पे आप इन्हें अच्छे तरीके से इनकी जड़ों के आसपास अच्छे तरीके से गुड़ाई कर लीजिए, और हल्के हाथों से, क्योंकि इनकी रूट जो होती है बहुत ही नाजुक होती है। अगर थोड़े बहुत भी ये डैमेज हुए तो ये ख़राब हो सकते हैं। और यहाँ पे हैंड, ये टमाटर में जो होता है जब फ्लावरिंग होती है तो इन्हें आप हाथ की सहायता से आप इसे अगर थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं तो इसमें फ्रूटिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने देखा है कि हमने इस तरीके से इसे हेल्प की है इसे फ्रूटिंग दिलाने में। तो यहाँ पे धीरे धीरे जितने भी हमारे टमाटर हो गए, गोभी हो गए, बैंगन, पालक, इन सब में हमने धीरे धीरे करके सारे कंपोस्ट वगैरह इन्हें दे के, और इसमें अब ज़रूरत पड़ेगी ट्रेलिस लगाने की, इन्हें सपोर्ट देने की, क्योंकि टमाटर के जो स्टेम होते हैं वो बहुत ही नाजुक डेलिकेट होते हैं। अगर थोड़े से अगर इन पे भार पड़ जाए तो ये टूट के गिर सकते हैं। तो हमने इनमें से जितने भी वीड्स वगैरह थे इन्हें हमने हाथों की हेल्प से इन्हें हटा दिया है, क्योंकि अगर इसमें कोई भी वीड्स वगैरह अगर ज़्यादा रहेंगे तो हमारे प्लांट को बढ़ने में ये रुकावट इसमें बन सकते हैं। और जितने भी न्यूट्रिएंट है अगर हम इन्हें पौधों को देते हैं तो ये घास पतवार लेके और इन्हें बढ़ने में बाधा डाल सकते हैं। तो हमने सारे धीरे धीरे करके जितने भी खरपतवार थे उन्हें हमने हटा लिया है। और यहाँ पे आपको मूली लगी हुई हैं, तो इतने जो घने आपको मूली दिख रहे हैं इनमें से थोड़े थोड़े करके इनमें से इनकी छटाई कर देनी होगी, नहीं तो अगर इतने घने होंगे तो ये अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पाएंगे और मूलियाँ बन नहीं पाएंगी, जो ये ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे हमने पालक को स्प्रिंकल किया हुआ था जो अब उगने लगे हैं, और ये बहुत ही अच्छी मात्रा में जब ये बड़े हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छी मात्रा में
लीफी वेजिटेबल के रूप में और ऑर्गेनिकली हमें ये वेजिटेबल मिलेंगे। और यहाँ पे हमने मेथी और बैंगन को लगाया हुआ है, तो इस सब में भी थोड़ी बहुत खाद वगैरह देके इन्हें अच्छे तरीके से बढ़ने में हेल्प करने के भी उससे इन्हें हमें थोड़ी बहुत कंपोस्ट देनी पड़ेंगी। और ये चीज़ जो है आपको हर 15 डेज़ पे अप्लाई करने होंगे। और ये हमने कद्दू की जो बेलें लगाई हुई थी ये अब बढ़ने लगे हैं और इसमें मेल फ्लावर आने लगे हैं। मेल फ्लावर के आपको 15 टू 20 डेज़ बाद इसमें फीमेल फ्लावर आने लगते हैं और तब जाके इसमें कद्दू बनने लगते हैं। अगर कद्दू में अगर सिर्फ मेल फ्लावर बनेंगे तो ये हमारे लिए और यहाँ हमने क्रिसेंथेमम की कटिंग लगाई थी और ये थोड़े से बड़े हो गए हैं, तो इन्हें हमें रिपोर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम रिपोर्ट नहीं करते हैं तो ये उसमें इस मिट्टी में कोई कंपोस्ट वगैरह नहीं लगे हुए थे, हमने नहीं डाला था, तो ये अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं ले पाते और इनकी ब्लूमिंग भी नहीं हो पाती। तो जितने भी ये सब गार्डन के वेस्टेज वगैरह हैं आप इन्हें फेंके नहीं। अगर आपके पास गार्डन है, गार्डनिंग करते हैं तो आप सब जानते ही होंगे। अगर जो नहीं जानते हैं तो उनके लिए ये है कि आप इन सब लीफ को फेंके नहीं और इसमें अच्छे तरीके से फुलफिल करके और इसमें ऊपर से मिट्टी की लेयर चढ़ा के थोड़ी बहुत कंपोस्ट देके आप बहुत सारे फ्लावर्स ले सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और ये सब सारे ऐसे पौधे हैं विंटर के जो 2 से 3 महीने ही फ्लावरिंग करेंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना भी थोड़ा सा टफ हो जाता है। और ये है क्रिसेंथेमम जिन्हें हम गुलदाउदी कहते हैं, तो इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं। आप चाहें तो इन्हें इस टाइम पे लगा सकते हैं। नर्सरी में अगर आप जाते हैं तो 30 टू 50 रुपीज़ के बीच में ये मिल जाते हैं। और ये अपने एरिया के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, कहीं कहीं ये 100 के भी मिलते हैं और इनमें अच्छे तरीके